हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि चैप्टर 2 है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेंड मतलब क्या होता है। वही फ्रेंड जो मतलब आपके हर मुश्किल वक्त में आपका साथ भी देते हैं और बीच बीच में कभी कभी छोड़ के चले भी जाते हैं, बट कुछ इंसान। ठीक है, तो उसे हम लोग फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड तो वो होता है ना जो आपके साथ हमेशा ही मतलब जुड़ा रहे, राइट, आपके साथ रहे। और जो कि फो है, तो इसका मीन्स क्या होता है, एनिमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनिमी, मतलब कि यहाँ पे दुश्मन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आप लोग ने बहुत सारे, ठीक है, बहुत तरीके के सेवरल काइंड्स प्लांट्स और एनिमल को आप लोग ने देखा है। ठीक है, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस वी कैन नॉट सी विथ आइज अलोन। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो लिविंग होते हैं, जो हमारे अराउंड में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। अब आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा रेनी सीजन में कि जो ब्रेड होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड, ठीक है, मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। वो क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, उसके ऊपर में एक ग्रेइश कलर के, ठीक है, कवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेड में। ठीक है, कब, रेनी सीजन के दौरान। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्ब दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको बोल रहा है कि आप लोग एब्जॉर्ब कीजिए, किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप लोग इसमें देखेंगे छोटा छोटा टीनी, ठीक है, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे। डू यू नो दैट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। आप लोग को क्या ये पता है, डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये आखिर स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, और ये आया कहाँ से है। ठीक है, अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 दिया है। ठीक है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ ब्रीकर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि आप कुछ मॉइस्ट सॉइल, मतलब कोई भी सॉइल ले लीजिए, ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा नमी होना चाहिए उसमें, उसको आप एक बीकर में ले लीजिए। ठीक है, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्रीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। अब आप लोग को एक माइक्रोस्कोप ले लेना है, ठीक है, और देखना है कि उसके अंदर, मतलब ब्रीकर में, आप लोग को क्या दिख रहा है। ठीक है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब आप लोग एक पॉन्ड में से वाटर ले लीजिए, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद स्प्रेड आप लोग को कर देना है ग्लास साइड में, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। अब आप लोग एक टीनी ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहा होगा अराउंड में आप लोग पाएंगे। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन शो डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑब्जर्वेशन ये बताता है, ठीक है, कि सॉइल में बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, लेकिन इसमें से सभी फॉल नहीं करते, मतलब सभी माइक्रोब्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स को माइक्रोब्स आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। इसमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमें अपने आँख से नहीं दिखाई देती है। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। अब एक हो गया फंगस, ठीक है, फंगस हो गया जो कि कहाँ पे ग्रो करता है, ब्रेड पे ग्रो करते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोग ये देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। अदर कैन नॉट बी सीन, कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फंगस को ब्रेड पे ग्रो करते हुए, और कुछ को नहीं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना माइक्रोस्कोप के आप लोग नहीं देख सकते। दिस इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा, टीनी,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, फंजाई वैसे बोलते हैं, ठीक है, फंगी भी बोल सकते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है लोगों का। वैसे फंजाई ही, मतलब मेरे जब मैं स्कूल में थी तो उसमें फंजाई ही बोला जाता है, ठीक है, बट मैं ऐसे फंगी बोलती हूँ, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा एंड सम एल्गी, और कुछ क्या हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोन किया हुआ है किसमें, 2.1 या फिर 2.4 में, ठीक है। आगे देखते हैं, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, मतलब बहुत ही टिनी ही होते हैं, ठीक है, और माइक्रोब्स ही होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब वो अपना जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये आप लोग ने पढ़ा होगा कि होस्ट हम लोग, जैसे कि जिसके शरीर में, जैसे कि अगर वायरस आपके शरीर में है तो आप होस्ट हो गए, ठीक है, आप होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे। तो वो वहीं पे, वो कहाँ पे ओनली रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कर सकता है, ठीक है, होस्ट मतलब होस्ट में कर सकता है। लिविंग या नॉन लिविंग वो तो अलग बात है, वो होस्ट में कर सकता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। विच मे बी अ बैक्टीरियम, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरसेस को दिखाया गया 2.5 में। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है, या फिर कफ हो गया, वो सब मेनली कॉज्ड किसके, मतलब किसके ये बोलते हैं ना, मतलब किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से। सीरियस डिजीज जो हो गया, अब सीरियस डिजीज भी हो सकता है वायरस से, ठीक है, लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से, ठीक है। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। अब इसमें देखते हैं कि जो डायसेंट्री होती है और जो मलेरिया बीमारी होती है वो प्रोटोजोन्स की वजह से होता है, और जो टाइफॉइड होता है और जो ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से वो हमें बीमारी होती है, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 6 एंड 7। आप लोग ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 6 और 7 में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है 2.1 बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया होगा, ठीक है, स्पाइरल शेप में। ये रॉड शेप बैक्टीरिया, देखिए इसका जो शेप है वो रॉड जैसा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसको बोलेंगे क्लाइम्डोमोनास, ठीक है, ये एक प्रकार का एल्गी है, इसको स्पाइरीगोरा बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग अमीबा, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और इसको बोलेंगे पारामेसियम, जो कि एक चप्पल का साइज़ का होता है, ठीक है, मतलब चप्पल के शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे फंजाई के बारे में देख लेते हैं, फंगी के बारे में। ये हो गया ब्रेड मोल्ड, ये हो गया पेनिसिलियम, ठीक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस्परगिलिस, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब क्या हो गया, फंजाई हो गया, फंगी हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। तो ये था वीडियो का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज़ होगा, ठीक है।